दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडुटेरिया क्लासेस में। आज मैं इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10 से बताऊंगा। पहले वीडियो में बता चुका हूं बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 9 तक। आज इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितना है? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपया के 50 सिक्के हैं। 1 रुपया वाले 50 सिक्के हैं। 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम प्रायिकता है पर सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का पहला नंबर में 50 पैसे का होगा, दूसरा में 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न को करते हैं। चलिए देखिए, दिया है, क्या दिया हुआ है? 50 पैसों के सिक्के। 50 पैसों के सिक्के बराबर कितना है? 100 है। 1 रुपया वाले कितने हैं? तो 50 है। 2 रुपया वाले कितने हैं? तो 20 हैं। और 5 रुपया वाले कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो कुल सिक्के कितने हो जाएंगे? कुल सिक्के बराबर कितना हो जाएंगे? सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, 50, 100 और 50 150 और 170 और 10 180। कुल सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो गया? 180। मतलब कि कुल संभावना, कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 180। ठीक है, पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में क्या बोला गया है? 50 पैसों के सिक्के की प्रायिकता निकालने के लिए। प्रायिकता किसका? तो 50 पैसों वाले सिक्के की, 50 पैसों वाले के। ठीक है, क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, संभव परिणाम कितना है? 50 पैसों के सिक्के कितने हैं? 50 पैसों के सिक्के 100 हैं। ठीक है, कितने हैं? 100। तो संभव परिणाम कितने हो जाएंगे? 100। और कुल परिणाम कितना है? 180। ये जीरो से ये जीरो, 2 से काटिए इसे 5 बार में और इसे 9 बार में, यानी 5/9 आंसर पहला का। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है? 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, प्रायिकता किसका? 5 रुपये का नहीं होगा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 5 रुपये का होगा। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तब 5 रुपये होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 10/180। संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो 1 - संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, ये यहाँ पे कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 - 1/18। ठीक है, इसे घटाएंगे तो 17/18। ये आंसर हो जाएगा आपका। 10 नंबर आपका हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11। गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी में 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, ठीक ना, में से एक मछली अदृच्छा उसने देने के लिए निकालती है। देखिए आकृति 15.4 में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर है? क्या है? निकाली गई मछली नर है। नर होने की प्रायिकता निकालना है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 11
क्या दिया हुआ है? दिया है नर मछली। नर मछली कितना है? नर मछली की संख्या बराबर 5 है। और मादा मछली कितना है? मादा मछली आपका 8 है। तो कुल मछली कितना हो जाएगा? कुल मछली बराबर 5 + 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। ठीक ना? क्या बोला है क्वेश्चन में, प्रश्न से क्या बोला गया है? नर मछली आने की प्रायिकता। नर मछली आने की प्रायिकता। नर मछली आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो नर मछली कितना है? 5 है, टोटल 13 यानी 5/13 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से किसी एक संख्या को इंगित करता है। देखिए आकृति 15.5 देख सकते हैं यहाँ पे आप। यदि ये सभी परिणाम सांप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। ठीक है, 4 पार्ट में बटा गया है। तो चलिए इसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12। ठीक ना, एक चक्र दिया गया है। ठीक है, कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक ना, घटना क्या हो जाएगा इसका पूरा घटना? अगर घटना निकाला जाए तो घटना क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। यही तो घटना होंगे इसमें। कोई तीर इसी को तो इंगित करेगा इसमें से 8 कोई संख्या को। ठीक ना, तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम बराबर 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला पार्ट को इसका पहला पार्ट में क्या बोला गया है? 8 को इंगित करेगा। कितना को? 8 को। प्रायिकता किसका? 8 को करेगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 8 कितना बार आएगा? एक चक्र को अगर यहाँ से एक तीर को स्टार्ट किया जाए तो कितना बार डिनोट करेगा इसको? 1 बार। तो संभव परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना है? 8 है, यानी 1/8 आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। एक विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। ठीक ना, विषम संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा और 7 होगा जो खुद से कटे। ठीक ना, तो कितना हो जाएगा संभव परिणाम? 1, 2, 3, 4। संभव परिणाम कितना होगा? 4। ठीक ना, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता विषम संख्या का संभव परिणाम 4 है। टोटल कितना है? 4 है। तो 4 बटे में कितना? कुल 8 यानी 1/2 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? 2 से बड़ी संख्या। 2 से बड़ी संख्या क्या होगा? 2 से बड़ी संख्या कौन कौन से होगा?
3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। यानी संभव परिणाम कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, प्रायिकता इसका निकालते हैं। प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? संभव परिणाम 6 बटे में कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है? 8 है। यानी 6 बटे 8 कट जाएगा 3 बटा में 4, आंसर हो जाएगा इसका। अगले पार्ट को देखते हैं, पार्ट 4 को। पार्ट 4 में क्या बोला गया है? 9 से छोटी संख्या। क्या बोला गया है? 9 से छोटी संख्या। ठीक है, प्रायिकता किसका? 9 से छोटी संख्या, 9 से छोटी संख्या संभव परिणाम कितना हो जाएगा? देखिए 9 से छोटी संख्या बोला गया है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 तो नहीं होगा, इसमें 9 है भी नहीं, तो 9 से छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 8। यानी संभव परिणाम कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा संभव परिणाम? 8। और कुल परिणाम कितना है? 8 है। कुल परिणाम भी कितना है? 8 है। कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 1, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया एक पासों को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। दूसरा पार्ट में क्या बोला गया? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तीसरा पार्ट में एक विषम संख्या। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। एक पासा को फेंका जाता है, ठीक ना। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं? 6 परिणाम होते हैं। ठीक है, 13 क्वेश्चन ना। देखिए क्या हो जाएगा? पासे पर परिणाम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक पासा को एक बार अगर फेंका जाए तो कितना परिणाम प्राप्त होगा? 6 होगा। कौन कौन होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 और 6 होगा। यही तो होगा 6। ठीक ना। पहला पार्ट में क्या बोला गया क्वेश्चन के? पहला पार्ट में बोला गया एक अभाज्य संख्या होगा जो खुद के पहाड़ा में आए, ठीक ना, उसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन कौन होगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 होगा। 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक ना। और दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है? दूसरा पार्ट में बोला गया 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। 2 और 6 के बीच स्थित संख्या, स्थित संख्या कौन कौन से हो जाएगा? 2 और 6 के बीच 3 4 5, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। यही तो 3 होगा, ठीक ना। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? विषम संख्या होगा। क्या होगा? विषम संख्या। क्या हो जाएगा? विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन हो जाएगा? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक ना। चौथा पार्ट में क्या बोला गया है? नहीं, चौथा पार्ट इसमें नहीं, ठीक ना, 3 ही है। ठीक है, तो पहला का प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता फर्स्ट का क्या हो जाएगा? देखिए बोला गया अभाज्य संख्या संभव परिणाम कितना है? 3 है। और कुल परिणाम कितना है? 6 है। यानी 1/2 इसका आंसर हो जाएगा पहला का। दूसरा का कितना होगा? 2 और 6 के बीच स्थित संख्या कितना है? संभव परिणाम 3 है। प्रायिकता क्या हो जाएगा? थर्ड का, सेकेंड का 3 है। और टोटल संख्या कितना है? 6 है। कुल परिणाम कितना है? 6 है, ठीक ना। तो ये भी 1/2 हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखिए, थर्ड नंबर में क्या है आपका? विषम संख्या। विषम संख्या कितना है? 3 है, ठीक है। तो प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा? 3/6। संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये भी कट जाएगा, कितना होगा? 1/2, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 में क्या है। देखिए
देखिए क्या बोलता है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला नंबर में क्या है, लाल रंग का बादशाह होगा, ठीक ना। एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होगा। ये सब सारी जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कुल परिणाम दिया गया है। कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम बराबर 52 होगा। टोटल कितने होंगे, 52 होंगे ताश के पत्ते। पहला नंबर में बोला गया है लाल रंग का बादशाह होगा। क्या होगा, लाल रंग का बादशाह होगा, लाल रंग का बादशाह, ठीक है। लाल रंग का बादशाह कितना होगा, 2 होगा। कितना हो जाएगा, 2 होगा। आप पहले वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। उसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं समझाया हूँ। चलिए देखिए, तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। क्या हो जाएगा, समूह परिणाम 2 है और कुल परिणाम कितना है, 52, यानी 1/26 आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट में क्या बोला गया है। दूसरा पार्ट में बोला गया तस्वीर वाला पत्ता। क्या होना चाहिए, तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है, 3 होता है तस्वीर वाला पत्ता। एक होता है गुलाम होता है, एक होता है बेगम और एक बादशाह, ठीक ना। कितना होता है, 3 होता है और तीनों 4-4 होते हैं। कितने होते हैं, 4-4 होते हैं। मतलब टोटल कितना हो जाएंगे, 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। मतलब संभव परिणाम 12, ठीक ना। और कुल परिणाम हम लोगों को पता है, ठीक है। कुल परिणाम कितना है, 52 है, ठीक ना। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, इसका प्रायिकता हो जाएगा संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, 12 है, ठीक है ना। और टोटल परिणाम कितना है, तो 52 है, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। 4 से इसको काटिए 3 बार में और ये 13 बार में, मतलब 4/13 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट में बोला गया है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। दोनों, अगर टोटल तस्वीर वाले पत्ते 12 है, उसमें जितना 12 में से 6 काला होगा और 6 लाल होगा, ठीक ना। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, 6 बटे में कुल परिणाम कितना है, 52 है। काटिए इसको 2 से, 2 से ये 3 बार में और ये 26 बार में ना, ठीक है। इतना आंसर हो जाएगा 3/26। थर्ड पार्ट को देखिए, और सॉरी फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट में क्या है, पान का गुलाम। किसका, पान का गुलाम, पान का गुलाम, ठीक ना। पान का गुलाम कितना हो जाएगा, पान का गुलाम मतलब गुलाम करने का मतलब 4 पत्ता होगा, चारों अलग अलग होगा। तो पान वाला कितना हो जाएगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 1 होगा। संभव परिणाम 1 हो जाएगा और कुल परिणाम कितना है, 52 है। 1/52 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5वें नंबर में क्या बोला गया है, हुकुम का पत्ता। किसका, हुकुम का पत्ता,
हुकुम का पत्ता, ठीक ना। हुकुम का पत्ता टोटल कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। सभी में से एक से लेकर के 10 तक अंक वाले और 3 फेस वाले, मतलब 13। तो 13 में सभी हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगा? संभव परिणाम कितना है? 13 और कुल परिणाम 52 है, ठीक ना। यानी 1/4। 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 चौके 52। 6 नंबर में क्या बोला गया है? ईंट का बेगम, ईंट का बेगम, ठीक है। ईंट का बेगम कितना होगा? बेगम वाला टोटल 4 होगा, तो चारों अलग अलग प्रकार के होंगे, तो ईंट वाला एक ही होगा, मतलब संभव परिणाम कितना होगा? 1 होगा। तो प्रायिकता इसका क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये इसका प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला कौन कौन सा है? ताश का 5 ही पत्ता इसमें लिया गया है, ठीक ना। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसको फेंट दिया जाता है। फिर इनमें से अदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा, ठीक ना। पहला क्वेश्चन में बोला गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम होगा। चलिए पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 था, ठीक ना। क्या क्या दिया गया है? एक दहला दिया गया है, ठीक ना, एक दहला है, ठीक है। और क्या है? एक गुलाम है, और क्या दिया गया है? एक बेगम दिया गया है। क्या है? एक बेगम है, और क्या है? बादशाह है, और क्या है? एक इक्का है, ठीक ना। ये 4 हमें दिया, 5 दिया गया है, ठीक ना। टोटल कितने? 5 पत्ते, ठीक है। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम, कुल परिणाम बराबर 5 होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं पहला पार्ट में। पहला पार्ट क्या बोला गया है क्वेश्चन में? बोला गया इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम होगा। क्या होगा? यह पत्ता एक बेगम होगा, ठीक ना। तो प्रायिकता किसका? बेगम का। क्या हो जाएगा? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना होगा? टोटल तो 5 ही है, 5 में से एक बेगम है, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना होगा? 1 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितना है? 5 है, क्योंकि टोटल कितने कार्ड हैं यहाँ पे? 5 कार्ड है, तो 5 हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा आंसर इसका। सेकेंड पार्ट देखते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया है। यदि बेगम निकल आती है, क्या होती है? यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, ठीक है। उसको अलग रख दिया जाता है और फिर से एक पत्ता को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, इसमें से फर्स्ट पार्ट देखो, देखिए क्या दिया गया है। ए नंबर एक इक्का होगा और एक बेगम होगा, ठीक ना। फिर से इसको निकाल दिया गया, इसको अलग रख दिया गया, फिर से इसको मिलाया नहीं गया है, ठीक ना। चलिए देखिए सेकेंड पार्ट का ए नंबर में प्रायिकता किसका? इक्का का। क्या हो जाएगा?
एक कार्ड को पहले निकाल लिया गया था, ठीक ना। तो कुल परिणाम कितना था, 5 था। तो एक कार्ड को पहले निकाल के रख दिया गया, फिर से उसमें दोबारा नहीं मिलाया गया, तो टोटल कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक ना। तो कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। असंभव परिणाम कितना होगा, अगर इक्का निकलेगा तो 5 में से कितना है, 4 गो में से एक ही इक्का निकलेगा, तो संभव परिणाम कितना है, 1, यानी 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर में देखिए क्या बोला गया है। बी नंबर में बोला गया है बेगम का प्रायिकता निकालना। एक बेगम होगा, ठीक ना, प्रायिकता किसका, बेगम का, ठीक है। तो बेगम का प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम, पहले से ही बेगम निकल चुका है, ठीक ना, पहले से क्या हुआ है, इससे इस पांचों से बेगम निकल चुका है, अब तो इसमें नहीं बचा। अब कुल परिणाम कितना है हमारे पास, 4 है। टोटल परिणाम कितने हैं, कुल 4 है। लेकिन संभव परिणाम क्या है, यहाँ पे देखिए तो है क्या, बेगम पहले तो निकाल लिया गया, तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी आंसर इसका 0 होगा, ठीक है। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। बोला गया है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक ना। क्या है, 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है, ठीक ना। चलिए देखिए, अच्छा होने की प्रायिकता निकालना है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक ना। क्या क्या दिया गया है, दिया है खराब पेन बराबर कितना है, खराब पेन कितना है, खराब पेन की संख्या 12 है, और अच्छे पेन कितना है, अच्छे पेन की संख्या 132 है। तो कुल पेन कितना हो जाएगा, कुल पेन कितना हो जाएगा, 144। कितना होगा, 144 होगा। मतलब कि कुल परिणाम कितना हो जाएगा, 144। चलिए प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। प्रश्न में क्या बोला है, अच्छे पेन की प्रायिकता, किसका, अच्छे पेन की प्रायिकता, अच्छे पेन के लिए, ठीक ना। तो अच्छे पेन के लिए संभव परिणाम कितना होगा, 132। कितना होगा, 132। और कुल परिणाम कितना है, 144। कितना है, 144। इसे काटने पर कितना होगा, 11/12 प्राप्त होगा आपको, ठीक है। इसे आप काट करके चेक कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, ठीक ना। पहला नंबर, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। क्या है, 20 बल्बों के समूह, टोटल कितना है यहाँ पे, 20 है, जिसमें से 4 क्या है, खराब है। इस समूह से एक बल्ब अदृश्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। क्या निकालना है इसमें, यह बल्ब खराब होगा, खराब होने की प्रायिकता यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए देखिए क्या क्या दिया गया है, लिख लेते हैं। कुल बल्ब कितना है, कुल बल्ब की संख्या 20 है, जिसमें से क्या, खराब बल्ब 4 है। कितना है, खराब बल्ब 4 दिया गया है। खराब बल्ब कितना है, 4 है, ठीक ना। तो अच्छे बल्ब की संख्या कितने हो जाएंगे, अच्छे बल्ब बराबर, अच्छे बल्ब कितना हो, टोटल अगर 20 है, जिसमें से 4 क्या है, खराब है, तो अच्छे बल्ब कितना होगा, 16 होगा, ठीक है। चलिए पहला नंबर में क्या बोला गया है, पहला पार्ट में बोला गया है खराब बल्ब होने की प्रायिकता निकालना है। क्या है, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, खराब बल्ब होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम,
ठीक है। तो संभव परिणाम कितना है खराब होने की, 4 है, और कुल परिणाम कितना है 20 है, यानी 1/5 आंसर होगा इसका। ठीक है, अगले पार्ट में देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है देखिए। देखिए सेकेंड पार्ट में बोला गया है, मान लीजिए, ठीक ना, 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, ठीक ना, जो ये प्रश्न इसमें है वो बल्ब क्या बोला गया है, निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, मतलब वो अच्छा बल्ब होगा, ठीक ना, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब 20 बल्बों में इसको फिर से मिलाया नहीं जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब अदृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, ठीक ना। क्या है, पहले क्वेश्चन में क्या था, टोटल 20 बल्ब थे, ठीक ना, जिसमें से इसमें बोला गया मान लीजिए 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं, मतलब अच्छा बल्ब होगा, ठीक ना, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, मतलब निकाल करके इसको अलग रख दिया जाता है। मतलब पहले 20 था, एक निकल गया तो कितना हो जाएगा 19, मतलब कि कुल परिणाम कितना होगा 19 अब होगा, कितना होगा 19 होगा। और निकालने क्या बोला है, यह बल्ब खराब नहीं होगा, मतलब अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकालना है। चलिए देखिए, कुल परिणाम कितना हो जाएगा, कुल परिणाम बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। एक बल्ब निकाल दिया गया जिसमें से उसको दोबारा फिर से नहीं मिलाया जाता है, ठीक ना। खराब बल्ब कितना है, खराब बल्ब 4 है, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, अच्छे बल्ब की संख्या कितना होगा, 19 में 4 चला जाएगा तो 15, यानी इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रश्न से देखिए, प्रश्न से अच्छे बल्ब की प्रायिकता, अच्छे बल्ब की प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, मतलब 15/19, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक ना, बोला गया एक पेटी में 90 डिस्क है, क्या एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से लेकर 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि एक पेटी में से एक डिस्क अदृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह डिस्क पर अंकित होगा, ठीक ना, क्या होगा अंकित होगा 2 अंकों की एक संख्या, फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड में बोला एक पूर्ण वर्ग संख्या, थर्ड में बोला गया 5 से विभाज्य एक संख्या, ठीक ना। चलिए देखिए इसको, क्वेश्चन नंबर 18, कुल परिणाम कितना दिया गया है, मतलब कुल टोटल डिस्क कितना है 90 है, तो कुल परिणाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कुल परिणाम, ठीक ना, कितना है 90 है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या बोला गया है, 2 अंकों वाली संख्या ना, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या क्या क्या हो जाएगा, 10 से लेकर के 90 के बीच होगा, क्या होगा 10 से लेकर के 90 के बीच होगा 2 अंकों वाली संख्या, यानी संभव परिणाम कितना हो जाएगा, संभव परिणाम 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दोनों के बीच संख्या ही कितना होगा 81 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसकी प्रायिकता निकालते हैं, प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, तो संभव परिणाम 81 है, टोटल कितना है 90, कुल परिणाम 9 से इसको काटिए, 9 9 81, 9 10 के 90, यानी 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में बोला गया पूर्ण वर्ग होगा, क्या होगा पूर्ण वर्ग होगा,
पूर्ण वर्ग। ठीक ना। देखिए कौन कौन सा पूर्ण वर्ग होगा, एक होगा, एक का एक ही होता है, 4 होगा, और कितना हो जाएगा, 9 होगा, 16 होगा, 25, 36, 49 होगा ना, सॉरी 64 होगा, और 81 होगा। ठीक है, यानी संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी संभव परिणाम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 होगा। ठीक ना। तो इसकी प्रायिकता निकालिए। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, परिणाम 9 है, कुल परिणाम कितना है, पहले से पता है हम लोगों को 90 है। ये भी कितना हो जाएगा, 9 से काटिए इसको, 9 के पावर में 9 एक बार में, और ये 10 बार में 1/10 इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में बोला गया है 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या। ठीक है, 5 से कौन कौन संख्या विभाज्य होगा, 1 से लेकर के 90 तक। तो एक होगा आपका 5 होगा, जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 होगा वो विभाज्य होगा। तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, ठीक ना, 20 होगा, कहाँ तक चला जाएगा, 90 भी विभाज्य होगा। ठीक ना, यानी टोटल कितना होगा संभव परिणाम इसका, टोटल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 18 होगा। ठीक ना। इसकी प्रायिकता निकालिए, बिल्कुल आसान है। ठीक ना, संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 18 है। सब सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। ठीक है, और कुल परिणाम कितना है आपका, 90। काटिए इसके, 18 के पावर में देखिए, 18 के पावर में 18 एक बार में, और 90 कितना बार में, 5 बार में, यानी 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 बोलता है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिस पर फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे गए हैं। ठीक ना, एक बच्चा है, उसके पास एक ऐसा पासा है जिसमें ABCD लिखा गया है। ठीक ना, A है, B है, C है, D है, E है, और फिर से A है, मतलब 2 बार A लिखा गया है। ठीक है, कितना बार है, 2 बार A है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। बोला गया इसमें, इस पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक ना, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहले नंबर में A प्राप्त हो, क्या हो, A प्राप्त हो। दूसरा में क्या बोला गया है, D प्राप्त हो। चलिए इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। ठीक ना, कुल परिणाम कितना है, जब पासा होगा तो कुल परिणाम कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि पासा में कुल परिणाम कितना होता है, 6 होता है। ठीक ना, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, ए की संख्या कितना बार है, देखिए 2 बार है। पासा में ए कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। एक यहाँ पे है और एक यहाँ, 2 बार आ रहा है। ठीक ना, तो ए कितना बार आएगा, 2 बार आएगा, यानी संभव परिणाम कितना है, 2 है इसका, ए आने का। प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका, प्रायिकता संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम 2 और कुल परिणाम कितना है, 6, यानी 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, डी। ठीक ना, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, डी प्राप्त हो। ठीक है, डी कितना है, एक बार आ रहा है डी। ठीक है, तो संभव परिणाम 1 हो जाएगा, कुल परिणाम 6 हो जाएगा, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 1/6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक ना, देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ना नहीं है ना, यहाँ पे लिख दिया गया स्टार मार्क्स से, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक ना, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना, चलिए देखते हैं इसे भी। मान लीजिए आप एक पासे को आकृति 15.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदृश्य रूप से गिराते हैं। मान लेते एक पासा है, ठीक ना, इसे इसमें गिराया जाता है, इस पासे को इसमें गिराया जाता है।
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। क्वेश्चन क्या बोला गया, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा, ठीक ना। इसकी प्रायिकता निकालना है, मतलब इसके अंदर पासा गिरेगा, इसकी प्रायिकता निकालना है। चलिए देखिए, ठीक ना, बताते हैं इसको। प्रश्न नंबर 20 था, ठीक ना। एक आयत है ना, जिसके बीच में एक मीटर व्यास वाला एक वृत्त बना हुआ है, ठीक ना। इसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई कितना है, 2 मीटर, ये दिया गया है, ठीक है। बोला गया है इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा इसमें गिरेगा 1 मीटर व्यास वाले में। चलिए तो निकालते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक ना। देखिए, ये होगा संभव, आपका संभव परिणाम, मतलब पासा इसमें गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरेगा, तो ये क्या हो जाएगा, संभव परिणाम। क्या होगा, संभव परिणाम। ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा आयत कुल परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल परिणाम, ठीक ना। कुल परिणाम निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए निकालते हैं कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक ना। लंबाई कितना दिया गया, 3 मीटर, चौड़ाई 2 मीटर, यानी 3 गुने 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका पूरा क्षेत्रफल, यानी कुल परिमाण, ठीक ना। आगे देखिए, 1 मीटर व्यास वाला निकाल लेते हैं, ठीक ना। क्या है, 1 मीटर व्यास, यानी डी बराबर कितना है, 1 मीटर है, तो आर कितना होगा, 1/2 होगा इतना, ठीक ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान देखिए पता है 1/2 इंटू 1/2, यानी कितना हो जाएगा, पाई/4 होगा पाई/4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये संभव परिणाम भी पता हो गया और कुल परिणाम भी पता हो चुका है, ठीक ना। चलिए इसकी प्रायिकता निकालते हैं। देखिए प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना निकाले हम लोग, ठीक ना। वृत्त के लिए बोला गया था 1 मीटर व्यास वाले वृत्त में गिरेगा पासा, तो ये संभव परिणाम होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल संभव परिणाम होगा और आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, कुल परिणाम होगा, ठीक है। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा, पाई/4, ठीक ना। अब बटे में कुल परिणाम कितना है, 6 है, कितना है, 6 हो जाएगा। चलिए देखिए, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, यानी पाई को 1 से गुना करेंगे पाई होगा और 6 को 4 से करेंगे तो 24, ये हो जाएगा प्रायिकता इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 बोला गया है 144 बॉल पेनों में एक समूह में से 20 बॉल पेन खराब है। क्या है, 144 गो में से 20 खराब है और शेष अच्छे पेन है। क्या है, बाकी जो है सो अच्छे पेन है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। कोई भी होगा अच्छा ही पेन खरीदेगा, खराब पेन तो नहीं खरीदेगा, ठीक ना। चलिए, दुकानदार इन पेनों में से अदृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे, आप वह पेन खरीदेंगे। तो कौन सा पेन खरीदेंगे, अच्छा वाला पेन खरीदेंगे, ठीक ना। आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, जो खराब होगा उसको तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल आसान है ये। प्रश्न नंबर 21, ठीक ना।
क्या क्या दिया गया है, कुल पेन दिया गया है ना, कुल पेन कितना है 144 है। खराब पेन कितना है, खराब पेन जिसमें से 20 है, ठीक ना। तो अच्छे पेन कितना हो जाएगा, अच्छे पेनों की संख्या कितना हो जाएगा 144 माइनस 20 बराबर 124 होगा अच्छे पेन की संख्या। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला नंबर में बोला गया क्वेश्चन, आप वह पेन खरीदेंगे। तो कौन सा पेन खरीदेंगे, जो अच्छा पेन होगा उसी को तो खरीदेंगे हम लोग ना। तो ठीक है, तो प्रायिकता किसका होगा, अच्छे पेन की प्रायिकता होगा, अच्छे पेन की, ठीक ना। क्या हो जाएगा, अच्छे पेन कितना है, संभव परिणाम 124 और कुल परिणाम कितना 144। इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 31/36, ठीक ना। आप काट करके चेक कर लेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेकेंड पार्ट में बोला गया आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे मतलब कि खराब पेन होगा, खराब पेन आप थोड़ी नहीं खरीद लेंगे दुकानदार से। तो प्रायिकता निकालिए, ठीक है, किसका, खराब पेन का, खराब पेन का, ठीक ना। खराब पेन कितना है 20 है, तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा 20 और टोटल कितना है 144। इसे काटेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5/36 प्राप्त होगा। ठीक है, आप काट करके चेक कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ठीक ना। क्या बोला गया, उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, इसको भरना है, ठीक ना। देखिए उदाहरण 13 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे उदाहरण 13 यहाँ पे, ठीक ना। इसको देख करके इस सारणी को भरना है। बोला गया घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, ठीक है, दोनों पासों की संख्याओं का योग यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे प्रायिकता लिखना है। ठीक है, ये दो पासा की संभावना दिया गया है, ठीक ना। कुल परिणाम दो पासा का दिया गया है। चलिए देखिए 3, ठीक ना। 3 कौन से कंडीशन हो गई जिसमें जोड़ने पर 3 होगा, कितना कंडीशन होगा जिसमें जोड़ने पर कितना होगा 3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1 3 प्राप्त होगा, एक कंडीशन ये होगा। और देखिए और कहाँ पर होगा, एक यहाँ होगा 2 और 1 3, ठीक ना, 2 ऐसा कंडीशन है, ठीक ना। तो संभव परिणाम कितना हो जाएगा 2 और कुल परिणाम कितना है 36 है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/36 यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा यहाँ पे 2/36 होगा। अब देखिए जोड़ने पर कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो जोड़ने पर 4 आना चाहिए, ठीक ना। यानी एक यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा 1 और 3 4 होगा, ठीक ना। और देखिए ये 2 2 4 होगा, ठीक है, 3 और 1 4 होगा, मतलब कितना हो जाएगा संभव परिणाम 3 होगा। कितना होगा 3 होगा और कुल परिणाम कितना है 36 है। 5 प्राप्त होगा, जोड़ने पर 5 प्राप्त होगा, ठीक ना। कितना होगा 5 प्राप्त होगा। तो वैसे कितनी संख्या होंगे 4 संख्याएँ होंगे, कितना होंगे 4 होंगे और कुल कितना है 36 है। ठीक है, 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होने के लिए 5 संख्याएँ होंगे, कितना होंगे 4 5 कंडीशन होगा, टोटल कितना है 36। 7 प्राप्त होगा कितने कंडीशन में 6 कंडीशन होगा, तो इसका 36 हो जाएगा, ठीक ना। 8 कितना हो जाएगा 5 के लिए, ठीक ना। तो इसी तरह आप अगले सारणी को भर लेंगे देख देख करके। ठीक है, उसके बाद बोला गया है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, ठीक ना। कितना है कुल 11 परिणाम, जो परिणाम लिखा गया है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, ठीक ना। सकारण उत्तर दीजिए, ठीक है, उत्तर भी इसको देना है, ठीक ना। देखिए
सभी का क्या प्रायिकता 1/11 आएगा? नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा, ठीक ना। तो ये क्या है? असत्य है। क्या है ये? असत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बोलता है एक खेल में 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। कितना बार? 3 बार। एक सिक्का 1 रुपये के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 जीत या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। क्या हो जाएगा? हनीफ जो है सो खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। मतलब हार जाने की प्रायिकता में यहाँ पे निकालना है। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 23 ना 23, ठीक है। क्या बोलेगा? 3 सिक्का को, ठीक ना, 3 सिक्का का कुल परिणाम कितना हो जाएगा? देखिए, 3 सिक्का का कुल परिणाम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। आप पहले वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख ले, ठीक ना। देखिए, कौन कौन सा 8 होगा? एक होगा हेड 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 तीनों में, ठीक ना। एक होगा ये आपका, और ये हो जाएगा, सॉरी, हेड होगा और टेल हो जाएगा। 4 हुआ। 4 और कौन कौन से होंगे? एक ये हो जाएगा, टेल हेड हो जाएगा आपका, टेल हेड हो जाएगा, और क्या जाएगा? टेल और तीनों में टेल, ठीक ना। ये 8 परिणाम प्राप्त होंगे। 3 सिक्कों का कुल परिणाम 8, ये परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन में, अगर 8 परिणाम में से, ठीक ना, समान परिणाम प्राप्त हो, ठीक है, मतलब तीनों सिक्के में क्या होना चाहिए? तीनों सिक्के में टेल प्राप्त हो या फिर हेड प्राप्त हो, तो वो जीत जाएगा, खेल को जीत जाएगा, ठीक ना। तो कब कब जीतेगा? कितने कंडीशन में जीतेगा? अगर ये वाला कंडीशन आएगा तब जीतेगा वो, अगर ये वाला कंडीशन आएगा तब जीतेगा। यानी संभव परिणाम, जीतने की संभव परिणाम कितना है? 2 है। संभावना कितना है? 2 है। हारने की कितना है? 6 है। टोटल 8 है, तो जीतने की 6 है, तो हारने की कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक ना। टोटल 8 में 2 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, ठीक है। तो हारने की संभावना कितना हो जाएगा? हारने की संभावना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर टेल तीनों में आता है और हेड अगर आएगा तीनों में, तभी वो जीतेगा, अन्यथा वह हार जाएगा। अब बोला गया हार जाने की प्रायिकता को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो हार जाने की संभावना कितना है? 6 है, ठीक है। 2 ही कंडीशन में वो जीतेगा, बाकी में वो हार जाएगा। तो हार जाने की संभावना 6 है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा इसका? संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 6 है, और टोटल कितना है? 8 है। काटिए इसे 3 बार में और 4 बार में 2 से, यानी 3/4 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। देखिए, बोला गया एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा? क्या होगा? 5 किसी बार में भी नहीं आएगा, ठीक ना। और एक बार बोला गया है 5 कम से कम 1 बार आएगा। चलिए देखिए, पहला पार्ट में क्या बोला गया है? कुल परिणाम कितना हो जाएगा? कुल परिणाम लिख लेते हैं, ठीक ना। कुल परिणाम कितना हो जाएगा? 36 होगा। 2 पास आया है तो कितना हो जाएगा? कुल परिणाम 36 होगा। पहले पार्ट में क्या बोला गया है? 5 किसी भी बार
नहीं आएगा। 5 किसी भी बार नहीं आएगा ना, किसी भी बार नहीं आएगा। ठीक ना, तो कितना बार नहीं आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। ठीक ना, 5 कितने बार में नहीं आ रहा है, देखिए देखिए ये सब में 5 नहीं आ रहा है, किसी बार भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे एक बार आ रहा है। ठीक ना, यहाँ पे आ रहा है एक बार यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ भी। ठीक ना, और ये सब में आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को यहाँ पे खोजेंगे ग्रुप को जिसमें 5 नहीं आएगा, तो वैसे कितने हो जाएंगे, 25 होंगे। आप गिन करके देख लेंगे। ठीक ना, चलिए कितने हो जाएगा, 5 किसी बार नहीं आने की प्राकृतिक संभावना कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता अगर निकाले तो संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम, सब में वही सेम है। ठीक ना, क्या हो जाएगा, संभव परिणाम 25 है और कुल परिणाम कितना है, 36 है, यानी 25/36 आंसर होगा। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरे पार्ट में बोला गया है 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, क्या होगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। ठीक है, तो 5 कितने बार में आ रहा है, देखिए 5 अभी 36 में से 25 बार आ रहा है 5। ठीक ना, तो कितने बार में नहीं आएगा, तो 36 में से 25 घटा देंगे तो 11 बार में नहीं आएगा। ठीक ना, देखिए तो क्या हो जाएगा प्रायिकता इसका, सेकेंड पार्ट का संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 11 बार में। ठीक ना, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कुल परिणाम कितना है, 36 है, यानी 11/36 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन के देखते हैं 25 नंबर को। ठीक ना, देखिए 25 नंबर में क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य है, ठीक है, और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है, कारण सहित इसका उत्तर देना है। ठीक है, सत्य और असत्य करना है इस क्वेश्चन को। यदि 2 सिक्कों को, पहला पार्ट में देखिए, यदि 2 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या 2 या प्रत्येक बार है। ठीक ना, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। कितना संभावित परिणाम बोला गया, यहाँ पे 3 संभावित परिणाम बोला गया है। ठीक है, तो 2 अगर सिक्कों को उछाला जाए तो परिणाम की टोटल परिणाम कितने होंगे, 4 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा गया है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगले पार्ट को देखते हैं। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या। ठीक ना, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। ठीक ना, यानी एक पासा को अगर फेंका जाए उसमें क्या हो जाएगा, 6 परिणाम होगा। 6 परिणाम में से क्या हो जाएगा, विषम संख्या 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, विषम संख्या 3 होगा। ठीक ना, यानी संभव परिणाम 3 और कुल कितना है 6, यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो यानी ये सही है, प्रायिकता ये सही दिया गया है, मतलब ये क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छे लगे होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।